अगर भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सत्ता में आती है तो क्या होगा? इसको लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं। एक तरफ विपक्ष के कई नेता संविधान और लोकतंत्र को लेकर चिंता जाहिर कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी का कहना है कि उन्हें एक और मौका मिलता है तो वो भारत को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बनाएंगे। इन सब के बीच बीजेपी का घोषणा पत्र भविष्य के रोड मैप को लेकर काफी कुछ बता रही है। बीजेपी के घोषणा पत्र की माने तो साल 2024 के बाद कई ऐसी कंपनियां हैं जो मुनाफे में जा सकती है। इसकी बड़ी वजह पार्टी का मैनिफेस्टो में शामिल कोर एजेंडा है। बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में सीमेंट, लोहा, स्टील, सेमीकंडक्टर और ऑटोमोबाइल सेक्टर को विस्तार करने की घोषणा की है। ठीक इसी तरह पार्टी ने पीएम आवास और सस्ते आवास के जरिए इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में क्रांति लाने की भी बात कही है। 76 पन्नों के इन मैनिफेस्टो ने देश के कई बड़े कंपनियों की उम्मीद बढ़ा दी है। इस स्टोरी में उन्हीं कंपनियों के बारे में विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में क्या है? बीजेपी ने पहले चरण के मतदान से पहले 76 पन्नों का एक मैनिफेस्टो जारी किया था। इसके मुताबिक अगर देश में तीसरी बार मोदी सरकार आती है तो सीमेंट, लोहा और स्टील उद्योग में ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। घोषणा पत्र में पीएम आवास और सस्ते आवास का भी जिक्र किया गया है। इसके अलावा बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए पॉलिसी बनाई जाएगी। पार्टी चार्जिंग स्टेशन के निर्माण पर भी काम करेगी। सेमीकंडक्टर डिजाइन और चिप मैन्युफैक्चरिंग को भी बढ़ावा देने की बात कही गई है। अब जानते हैं कि बीजेपी सरकार में आती है तो किन किन कंपनियों को फायदा होगा। पहला, सीमेंट और स्टील बनाने वाली कंपनियां। दरअसल फिलिप कैपिटल ने हाल ही में बीजेपी के मैनिफेस्टो का विश्लेषण किया है। यह एक निवेश और धन प्रबंधन फॉर्म है। इस विश्लेषण के मुताबिक अगर बीजेपी की सरकार एक बार फिर सत्ता में आती है तो लोहा, स्टील और सीमेंट बनाने वाली कंपनियों को काफी फायदा होगा। फिलिप कैपिटल के मुताबिक उनके मैनिफेस्टो में पीएम आवास योजना के विस्तार की बात कही गई है। इसके अलावा पार्टी का कहना है कि अगर वो सरकार में आती है तो रेरा अधिनियमों में बदलाव कर बड़े शहरों में सस्ते घरों की व्यवस्था कराई जाएगी। ऐसे में पक्के मकानों के निर्माण में बढ़ोतरी की संभावनाएं भी है। इस स्थिति में सीमेंट, लोहा और स्टील की खपत बढ़ेगी, जिससे उन कंपनियों को फायदा होगा जो इस कारोबार से जुड़े हुए हैं। दूसरा, इलेक्ट्रिक व्हीकल की संख्या बढ़ेगी, इसे बनाने वालों का होगा फायदा। भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में इलेक्ट्रिक व्हीकल के निर्माण को बढ़ावा देने का वादा किया गया है। भारत के सड़कों पर पिछले 10 सालों में 30 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल उतारा गया। तीसरी बार अगर मोदी सरकार सत्ता में आती है तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के निर्माण को युद्ध स्तर पर बढ़ावा दिया जाएगा। पार्टी ने चार्जिंग स्टेशन बनाने का भी वादा किया है। ऐसे में इसे बनाने वाली कंपनियों को सीधा फायदा मिलेगा। वर्तमान में इलेक्ट्रिक व्हीकल निर्माण का काम टाटा मोटर्स और टीवीएस जैसी बड़ी कंपनियां कर रही हैं। फिलिप कैपिटल के मुताबिक बीजेपी सरकार आने के बाद इन कंपनियों के शेयर पर असर जरूर होगा। तीसरा, ई बस सेवा का किया जाएगा विस्तार। मोदी सरकार की वापसी पर पीएम ई बस सेवा का विस्तार किया जाएगा। वर्तमान में पीपीपी मॉडल के तहत देश में 10,000 इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं। अगले 5 साल में कम से कम 1 लाख इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर उतर सकती हैं। अगर ऐसा होता है तो इसे बनाने वाली कंपनियों को डायरेक्ट फायदा होगा। वर्तमान में अशोका लीलैंड, टाटा मोटर्स, जेबीएम ऑटो और ओल्ट्रो ग्रीन टेक जैसी कंपनियां इलेक्ट्रिक बसें बना रही है। चौथा, हर घर नल योजना से पाइप कंपनियों को फायदा होगा। भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा की है कि तीसरी बार अगर उनकी सरकार सत्ता में आती है तो हर घर नल योजना का विस्तार किया जाएगा। इस योजना के जरिए पार्टी ने देश के सुदूर गांव में भी पानी पहुंचाने की बात कही है। अब सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 14 करोड़ लोगों को नल जल का कनेक्शन मिला है। बीजेपी सत्ता में आती है तो अगले 5 साल में यह आंकड़ा 20 करोड़ के पार पहुंच सकती है। नल जल की इस योजना से पाइप कंपनियों को काफी फायदा होगा। वर्तमान में डीआई पाइप, एचएसडब्ल्यू पाइप और प्लास्टिक पाइप जैसी कंपनियां पाइप निर्माण का काम कर रही हैं। रिपोर्ट है विनीश मिश्र की। आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं और ऐसे ही अपडेट्स के लिए एएपी लाइव को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।